आहे ना ते सकाळीच सांगितलं मी 3. ओके, आपने पहला क्वेश्चन किसने सॉल्व किया? किया है सर, आगे है आंसर पर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, किया है आपने, आंसर भी आ गया, एक्सप्लेन चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिटरमाइन अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी निकालना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल which was subjected to BOD determined follows. Okay, 6 ml of wastewater contain no dissolved oxygen, यानी DO इसका 0 है, क्या का 6 ml of वेस्ट वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 है। मिक्स्ड विद 294 ml ऑफ वाटर, जिसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है 8.6 mg पर लीटर। ओके, आफ्टर इंक्यूबेशन 20 days, तो डीओ ऑफ मिक्सचर वॉज, यानी डीओ मिक्स जो है आफ्टर इंक्यूबेशन, डीओ मिक्स आपका लास्ट में कितना बचा है, फाइनल डीओ फाइनल इट इज इक्वल्स टू 5.4 mg पर लीटर। ओके, 5.4 mg पर लीटर, यानी कंज्यूम कितना किया, 3.2 कंज्यूम कर लिया। ओके, 3.2 कंज्यूम कर लिया 6 ml ने मेरे। ओके, नेक्स्ट द बीओडी रेट के टू द बेस ई रेस टू द पावर, यानी ई बेस ई के लिए है, तो वो कितना है आपका 0.25 है, 0.25 है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डीओ मिक्स निकालना पड़ेगा। डीओ मिक्स निकालने के बाद आप डीओ एट 5 डेज निकाल सकते, ओके, डीओ एट 5 डेज निकाल सकते, बीओडी आप निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको डीओ मिक्स निकालना पड़ेगा। डीओ बीओडी एट 5 डेज मिल जाने के बाद फिर अल्टीमेट बीओडी आप फाइंड कर सकते हैं, फिर आप अल्टीमेट बीओडी फाइंड कर सकते हैं। देखो गाइस, Vs is equals to 6 ml, Vd is equals to 294 ml, DOS is equals to 0, DO dissolve oxygen is equals to 8 point, DOB भी बोल सकते हैं आप उसको, 8 point how much 8.6 mg per liter, 8.6 mg per liter। ओके, नेक्स्ट और क्या देखिए आपको, DOF देखिए 5.4 mg per liter। ओके, एंड के देखिए, के 20 डिग्री के लिए आपका देखिए 20 डिग्री 5 डेज के लिए आपका के देखिए, के कितना देखिए आपको, के देखिए आपको 0.25 पर डे, दिस इज गिवन। सबसे पहले आपको बीओडी एट 5 डेज निकालना पड़ेगा, फिर आपको आप अल्टीमेट बीओडी निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको एल नॉट निकालना है, अल्टीमेट बीओडी, और उसके पहले आपको वाई एट 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको निकालना है बीओडी, यानी वाई यानी क्या बीओडी। सो ये आपको निकालना है। सुनाओ कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट, बीओडी एट 5 डेज
अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, y 5 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए डीओ मिक्स निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपके पास डीओ इनिशियल डीओ मिक्स है क्या? नहीं है। तो आप क्या करोगे? DOS इंटू VS प्लस DOD इंटू VD डिवाइड बाय VS प्लस VD। So DOS 0 into VS 6 plus DOD 8.6 into VD is equals to 294 divide by 1 minute guys, मैंने ये नहीं किया है, 360p पे ही है। ब्लर नहीं दिख रहा है या क्लियर है? आया सर थोड़ा ब्लर आता आता ठीक है। अभी आता क्लियर आएगा? हो सर क्लियर है सर। So 294 plus 6. How much DO initial and DO? 8.42 mg per liter। उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला y5 बेस 20 डिग्री सेंटीग्रेड DO फाइनल सॉरी DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू DF। ओके, इनिशियल और मिक्स बोल सकते हैं आप। तो DO मिक्स इज 8.42 माइनस 5.4, कंज्यूम कितना हुआ? 3 पॉइंट, दैट इज कंज्यूम्ड कितना हुआ अभी? 3.02 कंज्यूम्ड हुआ, 3.02 इनटू व्हाट? क्या रहेगा? DF इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 6 और 100 डिवाइड बाय परसेंटेज में अगर देखें तो परसेंटेज में लेंगे। हाउ मच? ppm mg पर लीटर 150 1 151.4 151.4 mg पर लीटर। सो अभी यही फॉर्मूला आपका क्या होता? सेकंड L0 निकालना है, अभी आपको L0 निकालना है। सो सेकंड अल्टीमेट VOD दैट इज L0। तो आपका y5 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? L0 इंटू 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस KT, ये फॉर्मूला है आपका। ओके, सो ये फॉर्मूला है। तो K एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तो K एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको देखिए 0.25 K इज गिवन। K एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए देखिए आपको कितना देखे है? 0.25 बेस E के लिए पर डे फॉर बेस E, इसीलिए यहां पे E लिया है। ओके, फॉर बेस E के लिए देखिए। सो y it is 151.4 is equals to L0 1 minus e raised to the power minus 0.25 into 5 days। t कितना है आपका? 5 days। व्हाट इज L0?
गेट कैलकुलेटर यूज करो, गेट कैलकुलेटर। फिक्स क्वेश्चन है ये, ओके गेट में, इसमें कोई चांस नहीं है, यानी कोई अपन एक मार्क छोड़ नहीं सकते, ये अपने को फ्री के मार्क्स है गेट में जो देके जाने वाला है। ओके, कोई कंसेप्ट नहीं ज्यादा, कोई टेंशन नहीं ज्यादा। How much? How much, guys? कितना रे बाबा, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? 212 212 गेट कॅल्क्युलेटर नाही केला ना? नाही सर, सर आता चालू आहे ना मीटिंग त्याच्यामुळे। ओके, नो इश्यूज, लेकिन आप इसको गेट कैलकुलेटर में करके देखना, आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, 212 mg पर लीटर, दैट इज अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी 212 mg पर लीटर। अगेन आपको अगर इस पे अभी अल्टीमेट बीओडी हो गई, how much microorganism remains? How much microorganism remains? Additional question. How much organic matter? In remained at 5 days about 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने बचे हैं, ये कैसे निकालेंगे? अभी आपका बीओडी कितना हो गया, बीओडी रिमूव कितना हो गया टोटल? ये एल नॉट है, एल नॉट कितना है आपका अभी? 212 है। बीओडी रिमूव कितना हो गया? 151.4। कहां से कहां तक? दैट इज रिमूव, बीओडी रिमूव। बचा कितना भाई? बीओडी रिमूव यानी ये क्या हो गया? क्या हो गया? एल नॉट माइनस एल टी। एल नॉट माइनस एल टी। अब मुझे एल टी चाहिए, रिमेन ऑर्गेनिक मैटर रिमेन इन माय सैंपल, कितने रिमेन है अभी भी? दैट ए फाइंड कैसे करेंगे? एल नॉट माइनस वाई कर दो तो एल टी मिल जाएगा। देखो दैट इज एल नॉट माइनस एल टी है। अगर ऑर्गेनिक, ये आपका बीओडी क्या है? बीओडी दैट इज टाइम टी। सो अभी अगर मैं कर बनाता, कौन सा कर बनाता गाइस? विच कर? दिस कर। सो मेरा रिमूव कितना हो गया अभी? रिमूव 151.4 ppm रिमूव हो गया। बचा कितना है? टोटल कितना है? एल नॉट 212 है। 212 में से कितना चले गया? 151 चले गया। बचा कितना?
60.79. That is removed. Available 60.79 ppm अवेलेबल अभी भी है। कौन से डे पे? 5th डे। 5th डे पे। समझे क्या? यानी तभी नहीं समझाऊंगा, लगे तो 2 कर, लेकिन अब भी समझे क्या आप दोनों कर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी 3rd ईयर पीपल समझे क्या? अरे समजलं की नाही रे बाबा? की आता पण मॅच चालू आहे बॅकग्राउंड मध्ये? मैच नहीं है ना आज वैसे भी, या है? अच्छा, मॅच चालू आहे बॅकग्राउंड मध्ये असं म्हटलंय का विशाल? हो सर म्हणताय? नाही सर तर आज एकच मॅच आहे. ठीक आहे, काय हरकत नाही. बघा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड नहीं, मैंने कौन सा बोला था? 4th क्वेश्चन बोला था, सेकंड नहीं बोला था, सॉरी. सेकंड बाद में देखेंगे, सेकंड में भी देख लिया अपन ने, है ना? सेकंड देख लिया ना गाइस? हाँ सर. हो सर झाला. क्वेश्चन नंबर 4 नाव. हो सर. क्वेश्चन नंबर 4 सांगा फटाफट. द 5 days 30 डिग्री. अब यहाँ पे कितना देखे? 30 डिग्री देखे. 30 डिग्री बीओडी, बीओडी देखिए आपको. बीओडी ऑब्वियसली सैंपल इज 110 110. कैलकुलेट 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड. एज्यूम के डी 20 के लिए बेस 10 आपका कितना देखे? 0.1 देखे. ये तो मैंने कल लिख के दिया था आपको. ओके, यानी आपका के देखिए है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, के आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए निकालना पड़ेगा. ओके, बेस 10 के लिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखो क्या फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Why 5D 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 110 देखिए ppm mg पर लीटर. Why 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आप फाइंड करना है. के एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए देखे है 0.1, बेस 10 के लिए. अरे भाई बेस 10 यानी क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूले में ई की जगह बेस 10 रहेगा, यानी सेम फॉर्मूला में ये रहेगा. तो के एट 30 डिग्री के लिए कितना रहेगा? के एट 30 डिग्री के लिए कितना रहेगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना रहेगा? 1.047. के एट 20 डिग्री इंटू टी माइनस 20. दिस इज फॉर्मूला फॉर के एट टी, फॉर के एट टी. तो के एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.047 इंटू 0.1 रेस्ट टू द पावर 30 माइनस 20. व्हाट इज? ये फॉर्मूला है, कल लिखा अपन ने फॉर्मूला 0.16 के 30 के लिए.
सो सबसे पहले अल्टीमेट बीओडी निकालना पड़ेगा। अल्टीमेट बीओडी एल नॉट फ्रॉम y5 30 डिग्री के लिए, y5 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। वन 110 is equals to L naught 1 minus 10 raised to the power minus kt minus k it is equals to 0.16, t it is equals to 5. This is your k at 30 degree and here is days t. What is L naught? क्या है L naught guys? 130.71. 130.71 mg per liter. L naught. Ultimate VOD मिल गया। Ultimate VOD cannot be changed. Ultimate VOD cannot be changed. Okay. So वही रहेगा। Next, third. BOD at 5 days about 20 degrees centigrade. Y 5 day 20 degrees centigrade is equals to L naught into 1 minus 10 raised to the power minus K20 T. 130.71 1 minus 10 raised to the power minus kt minus k क्या देखिए बेस टू n के लिए 0.1 देखिए into 5 how much 89.38. 89.38 1 minute आंसर है क्या आंसर तो देख ही नहीं है सर ते K30 साठी 2.3 इंटू K बेस 10 असं फॉर्म्युला घेऊन दिला होता ना K20 बेस साठी म्हणजे K30 साठी K20 साठी जे काढलाय ना K30 साठी काढलाय ना सॉरी हा तर ते फॉर्म्युला तुम्ही लिहून दिला होता ना आधी की K20 साठी 2.3 इंटू K20 बेस 10 असं 2.3 मल्टिप्लाय बेस 10 मध्ये जर दिलं असलं तर बेस 10 मध्ये जर दिलं असलं आणि ई मध्ये जर काढायचं राहिलं तर ते तसं काढायचं कळलं का बेस 10 मध्ये जर दिलेलं असलं सपोज तू जे लिहिलेलं आहे ना त्यालाच म्हणजे मी परत सॉल्व्ह करून दाखवतो ऑर मध्ये सॉल्व्ह करून दाखवतो मी हा बेस 10 साठी आहे डायरेक्टली बेस 10 साठी घेतलेला आहे जर बेस ई मध्येच घ्यायचा आहे मला म्हणजे मला बेस 10 मध्ये नाही घ्यायचा मला बेस ई मध्येच घ्यायचा आहे फॉर्म्युला माझा बेस ई मध्ये आहे तर मला बेस ई मध्येच घ्यायचा आहे हा 0.16 नाही येत 0.15 समथिंग काहीतरी येत आहे ना 158 येते हॅलो नाही 0.364 येते कुठे हा K30 तिथे नाही ग 364 बेस ई साठी आहे ना हा बेस 10 साठी आहे
बेस 10 इज डिफरंट. इथं 10 घेतलेला आहे मी ईच्या जागी. तुला जर ई घ्यायचा है तो ई मध्ये काढावं लागेल. अब ई में कैसे निकालेंगे वो भी देख. अब ये मेरा इस तरह हो गया, यानी सेम. और इसके साथ आप क्या कर सकते थे, के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2.3 इंटू 0.16. अब ये काय के लिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेस ई के लिए. काय के लिए हो जाएगा, बेस ई के लिए. बताओ. हा तू सांगितलं 0.36 है ना. हेलो. 0.364. 364. ओके. 0.364. जर तू इथे बेस हे घेतला तर अल्टिमेट याच्यासाठी म्हणजे याच्यासाठी मग काय राहील, बाय 5 डे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 110 इज इक्वल टू L0 1 माइनस, यहाँ पे 10 के जगह मैं क्या ले रहा, ई ले रहा अभी, माइनस 0.364 इंटू 5 डेज. अब आपका जो L0 आएगा, L0 इट इज सेम 130 पॉइंट किती था, 131 येता है ना. 130. हाँ 131.26. चालते तेवढं काय हरकत नाही. 131.26 mg पर लीटर. ओके, mg पर लीटर. और ये बेस ई के लिए हो गया, अभी बेस ई के लिए हो गया. एंड अगेन y एट 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अगर अपन इस तरह देख रहे तो ये L0 हो गया अभी फिर से. तो यहां पे भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले के 20 के लिए निकालना पड़ेगा, यानी के 20 2.3 इंटू 0.1 इट इज इक्वल टू 0.23 पर डे बेस ई के लिए हो गया. सो L0 इज इक्वल टू 131.26 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.23 इंटू 5. अब ये अगर बेस आपने ई लिया तो आपको 2.3 तो इंटू करना ही है फिर बेस 10 के वैल्यू को. बेस 10 के वैल्यू को अगर बेस 10 में लेके आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी चलेगा, तो भी वैल्यू आपकी नियर अबाउटली वैल्यू आपकी आ रही है. यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 पॉइंट. यहाँ पे 89 आया ना. 89.69. 89.69. ते पण सेमच आलं सर. सेमच आला. ओके, तो आप दोनों इससे जा सकते हैं एज यू वांट. आपको जहां से जाना है वहां से जाओ, यानी आपको इससे जाना है ये मेथड से जाओ. यहाँ पे बस बेस 10 है तो बेस 10 का के पुट करो, बेस ई है तो बेस ई का ही के पुट करो, यानी बेस ई है तो ई का ही के पुट करो. यही डिफरन्स है यहाँ पे, बाकी कोई डिफरन्स नाही आहे. ओके, तुम्ही फॉर्म्युला कशासाठी लिहून दिला होता, फॉर्म्युला याच्यासाठी लिहून दिला. जर तुला बेस 10चा बेस ई मध्ये जर चेंज करायचं असेल तर तुला 2.3 इंटू करावं लागेल. समजलं का युक्ती. हा सर, पण के टी म्हणजे आता आपल्याला टी तर 30 डिग्री काढायचं आहे, तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला असा होता ना, के 20 थीटा रेस्ट टू द पॉवर टी मायनस 220 असं. तर के टी काढायचं तर के 30 आपल्याला काढायचं, तर तो फॉर्म्युला तिथे अप्लाय केला मी. हा केला ना इथे अप्लाय. कॉन्स्टंट सी इज इक्वल टू 1.047 इंटू के 20 रेस्ट टू दी पॉवर टी मायनस 20. के 20 तुला दिलेला आहे, कळलं का. मी के 20 ते घेतलं 0.23. अच्छा 0.23 घेतला, चालतंय ना. तर मग तुझा डायरेक्ट बेस ई मध्ये निघालाय, बेस 10 मध्ये नाही काढला तू, बेस ई मध्ये काढला तू. मग बेस 10 मध्ये काढत असेल तर बेस 10 मध्येच तुला. आणि हा हे नेहमी लक्षात ठेवशील, जर इथे बेस 10 आणि के जर तुझा
की तुला बेस 10 साठी 0.1 दिलेला आहे आणि 0.11 दिलेला असतं तुझं प्रॉब्लेम चुकला असता ना. ज्या ह्याच्यात दिलेला त्याच्या ह्याच्यात काढावं लागेल तुला. कळलं का? बेस 10 ला मग बेस ई मध्ये कन्वर्ट कर वाटल्यास तू, हा, जसं सर. मी इथे केलेलं आहे. बेस 10 ला बेस ई मध्ये कन्वर्ट केला. हा बेस 10 मध्ये आहे. या बेस 10 ला मी कन्वर्ट कशामध्ये केलं? बेस ई मध्ये केलं. ओके. आता इथे डायरेक्टली दिलेलं आहे 0.1 म्हणून ठीक आहे, पण एक्झाम मध्ये जर 0.11 दिलं राहिलं तर मग तुझं तर पूर्ण प्रॉब्लेमच चुकलं. मग काय करशील? म्हणून तू डायरेक्टली 0.23 नको घेशील, जे दिलेलं आहे तेच घेऊन सॉल्व्ह करशील. ओके. हा ठीक आहे. आता 0.1 आहे तर आपल्याला माहिती आहे बेस ई मध्ये काय होणार आहे त्याचं. बेस ई मध्ये त्याचं तेच होणार आहे, म्हणजे 2.3 होणार आहे. 0.23 हेच होणार आहे. तर तू डायरेक्टली 0.23 घेऊनही सॉल्व्ह केलं तरी तुझं बरोबर हाच निघाला असेल, आहे ना? हो, तोच निघाला. हा. सो इट्स ओके, नो इश्यूज. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया गाइस? हाँ सर. नाइस. यानी आपका E2 अच्छा है फिर. The BOD of sewage incubated for 1 day at 30 डिग्री सेंटीग्रेड. फाउंड 1 डे के लिए फाउंड कितना मिला आपको? 110. What will be the 5 days BOD? Assume K is equals to बेस ई के लिए देखिए अब ये ओके. बेस ई के लिए देखिए, और आपको क्या निकालना है? 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको निकालना है. अगेन सेम थिंग इज ऑपर. देखो आपको क्या देखिए, फिर से पढ़ते इसको पढ़ना जरूरी है, फिर से पढ़ना जरूरी है. 1 मिनट, ये प्रॉब्लम को फिर से पढ़ते हैं. द BOD of sewage incubated for 1 day at 30 degree centigrade has been found to be 110 mg per liter. 110 mg per liter. What will be 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड BOD? यानी आपका एक दिन के लिए गाइस इतना देखिए, एक दिन के लिए कितना देखिए है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में. एक दिन के लिए कितना देखिए है? 110. 110. हाँ, उससे आप क्या निकाल सकते हैं? एल नॉट निकाल सकते हैं. वही एल नॉट अगर आपने इधर पुट कर दिया के निकाल के, तो फिर से आप क्या कर सकते हैं? वाई एट 5 निकाल सकते हैं आप. समझे क्या? वैसे ही किया क्या आपने? हा सर, सेम केलं. किती आन्सर आला है? 264.35. 264.35 चुकला है. और किसका आंसर आया? ठीक है, देखो. क्वेश्चन नंबर 5. थर्ड ईयर वालों ने कोई ट्राई नहीं किया है? कोई ट्राई नहीं मारा आपने, है ना? सर माझं 244 आलं. 244 आलं. ठीक आहे, बघू आपण. बघा. सर 264 नाही, 246 आहे. हा 246 येते. 246.6. सो देखो गाइस, Near क्या about सीधा देखो. y at 1 day 30 degree centigrade is given 110 ppm. Question number 5, page number 67.
ओके, एंड आपको फाइंड क्या करना है, y at 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड करना है। सो सबसे पहले आपको के देके, के क्या देके, के एट 20 डिग्री 0.1 पर डे बेस 10 के लिए देखे, बेस 10 के लिए देखे। तो आप क्या कर दो, इसको बेस ई के लिए निकाल लो, 2.3 इंटू 0.1 यानी कितना हो जाता है आपका ये 0.23 पर डे फॉर बेस ई। सो के एट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.047 इंटू के एट 20 0.23। आता असं तू करू शकते तृप्ती, ओके, 30 माइनस 20 इट इज इक्वल टू 0.364। यही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अभी अगर मैं ये देखता हूं कि y at मुझे क्या निकालना है, 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए निकालना है, डिवाइड बाय मेरे पास y at 1 डे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, L नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी, के इट इज इक्वल टू 0.23 इंटू 5, L नॉट 1 minus e raised to the power minus 0.364 into 1, so that L naught get cancelled. We don't want L naught. Y at 5 days 20 degree centigrade is equals to y at 1 day 110 into 1 minus e raised to the power minus 0.23 into 5, 1 minus e raised to the power minus 0.364 into 1, 246 mg per liter। इस तरह भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। यही आया क्या बताओ? फाइव के लिए यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। टी इट इज 1 डे का है, टी इट इज 5 डे का है करके। तो इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाता कि क्या निकलता करके। ओके, डायरेक्ट है। बताओ। हाँ 246 ही है। 146 यानी आपको अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सेव होगा आपका टाइमिंग अगर ये मेथड से गए। और आप जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए निकाल के दिया वैसे भी जा सकते, वैसे भी आंसर सही नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8, गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। समझता है क्या रे बाबा? थर्ड ईयर पीपल समझ रहा है क्या? दीप्ति, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्क्रीन शेयर देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 की स्क्रीन शेयर देखो। द BOD 5 day of West has been measured as 600 mg per liter। BOD 5 day का देखिए आप, 600 mg per liter। If
k इज इक्वल टू 0.23 पर डे, ई आपको ये देखे, ओके, व्हाट इज अल्टीमेट बीओडी ऑफ वेस्ट एंड व्हाट proportion of the BOD will remain unoxidized after 20 days. After 20 days, क्या आप निकाल सकते हो? क्या आपका आंसर निकला है? सर केलं सॉल्व पण आन्सर मॅच नव्हता. 8.82 आलं. परसेंटेज नाही mg पर लिटर मध्ये आलं. व्हाट इज अल्टीमेट बीओडी? व्हाट इज अल्टीमेट बीओडी? ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता एक बार, आप फिर से देखो। पहले आपको अल्टीमेट बीओडी पूछा है कि अल्टीमेट बीओडी क्या है, बाद में आपको ये पूछा है कि 20 दिन के बाद जो भी मेरा बीओडी रहेगा, 20 दिन के बाद जो भी मेरा बीओडी रहेगा, 20 दिन के बाद जो भी मेरा बीओडी रहेगा, वो बीओडी पे आपका ये कितना रहेगा, यानी अनऑक्सीडाइज कितना परसेंटेज रहेगा। प्रपोर्शन पूछा है आप, ओके, प्रपोर्शन पूछा है आपको, तो वो इस पे आपका कितना परसेंट अवेलेबल रहेगा, यानी क्या अवेलेबल रहेगा आपका, कितना परसेंट आपका ये अवेलेबल है, क्या बोलते हैं, अनऑक्सीडाइज होने का अवेलेबल है, ऑक्सीडाइजेशन कितना अनअवेलेबल है। तो इसको एकदम ग्राफ से अपन समझ जाएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर वही है 67। Why at 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ही है 600 mg per liter, K is given 0.23 पर डे बेस E के लिए। ये बेस E और बेस 10 आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए ये अच्छे से देखना, बेस 10 और बेस E। अब क्या निकालना है, L नॉट को इन्होंने क्या लिखा है, अल्टीमेट बीओडी यू लिखा है, अल्टीमेट बीओडी यू। द व्हाट इज द अल्टीमेट बीओडी यू ऑफ वेस्ट वाटर, ओके। सो अल्टीमेट बीओडी लिखा है, तो अपना फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड, L नॉट 1 माइनस e raised to the power माइनस kT, 5 days 600 L naught 1 minus e raised to the power minus 0.23 into 5. What is L naught? What is L naught? 878.0. 878.01. सबका यही आएगा गाइस? हो Okay. हाँ सर. Okay. That is nothing but BODU. These are the two curves. आप बोलोगे अभी दो दो कर आपने निकाल लिए, उससे अच्छा आप एक ही कर बताओ। यस एग्जैक्टली, एक ही कर देखते। अब ये 5 days के लिए $600 है, कितने इसके लिए, 5 days के लिए।
वी वांट 20 डेज। अभी यहाँ पे अल्टीमेट कितना है 878.01 mg पर लीटर। 20 डी के लिए निकालो। ट्वेंटी डे के लिए निकालो। ये रिमूव हो गया। 20 डे में कितना रिमूव होगा वो देखो बीओडी। सो 20 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड L naught into 1 minus e raised to the power minus kt. So is equals to L naught 878.01 1 minus e raised to the power 1 minus e raised to the power 0.23 into कितने दिन के लिए निकाल रहे 20 दिन के लिए। कितना how much 869.24. 869 9 point एक मिनट गाइस 1 मिनट। Okay guys, so 869.24 ये ऑक्सीडाइज होगा। ये क्या है ऑक्सीडाइज। ये क्या है पार्ट अनऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज अनऑक्सीडाइज बचा कितना है बचा कितना है यानी आप क्या बोल सकते हैं एल नॉट अनऑक्सीडाइज रेशियो आपको निकालना है 869.24 mg पर लीटर कितना निकला है। अभी कितना परसेंट अनऑक्सीडाइज है ये आपको निकालना है। तो कितना परसेंटेज अनऑक्सीडाइज है ये कैसे निकलेगा BOD at 20 minus BODU यानी BODU minus 20 days divided by BODU यानी अल्टीमेट into 100%। इससे निकलेगा अनऑक्सीडाइज 1% आहे क्या मतलब 1% येतो 1%, yes exactly. So percentage unoxidized so it is equals to 878.01 869.24 divided by 869.24 into 100%. 878.01. 878.01 that is 1%। तो 1% यहाँ पे आपका कितना बचा है सिर्फ और सिर्फ 1% ऑक्सीडाइज होने का बचा है। ओके और यहाँ पे आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं यानी कितना पीपीएम बचा है तो कितना पीपीएम बचा है। अब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी मेरे तरफ से आप लिख लो कि हाउ मच दे कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन
के लिए कितना डे लग सकता है? हाउ मच डे, हाउ मेनी डे? टू कंप्लीट oxidation, oxidize required. So how much days? तो आपको क्या करना पड़ेगा? y is equals to y at d days is equals to 20 डिग्री के लिए आपको y at यानी L नॉट is equals to करना पड़ेगा. L नॉट is equals to 807. ये यहाँ पे ही खत्म हो गया. ओके, दैट इज एडिशनल क्वेश्चन. एडिशनल क्वेश्चन 1 minus e raised to the power minus 0.23 into t. बताओ क्या आता? L नॉट इज इक्वल टू, अब आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल ही हो जाता. ऐसा एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता. कैसे कैंसिल होता? 1 मिनट. L नॉट इज इक्वल टू कितना है? 878.01 इज इक्वल टू 878.01, क्योंकि बीओडी कुछ भी रिमेंड नहीं रहेगा, पूरा का पूरा वही बीओडी है, वही बीओडी चाहिए आपको. 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.23 into t. That can get cancelled. 0. So how much, guys? 1 minus e raised to the power 0.23 into t. t का आंसर क्या निकलता? कितने दिन में अल्टीमेट के लिए पहुंचेगा, ये आपको चाहिए आंसर. 175 डेज है क्या? 170 डेज देता है का? 175 येते सर, चुकलं असेल बहुतेक. 175 जास्त येत आहे, कारण की 20 डेज मध्ये तुझा नियर अबाउट काय? सर 0 नहीं आना चाहिए. अल्टीमेट बीओडी भी वही है ना रे. मतलब 0 आएगा टी का आंसर, क्योंकि ये तो 878 वाला टर्म कट जाएगा. 1 का मतलब अगर ई को उस साइड ले गए तो e इज इक्वल टू 1, तो e टू द पावर 0 ही तो 1 आएगा. ठीक है. और किस तरह निकाल सकते हैं? क्या? एलटीच्या फॉर्म्युल्यानं काढू शकतो म्हणलं. एलटी इक्वल्स टू एल नॉट मल्टीप्लाय बाय ई. एलटी 0 होऊन जाईल. LT is equals to 1 minus e raised to the power. नाही, एलटी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू ई टू द पावर. हा पण LT 0 होऊन जाईल ना इथे. त्याच्यानं सर निघाला आहे 175. LT LT 0 राहील तुझा. LT at t is equals to, एक मिनिट, 0 कसा राहील रे बाबा? LT is equals to L नॉट होऊन जाईल ना. नहीं, LT कुछ भी नहीं रहेगा. LT is equals to 0. That's exactly. YT is equals to Y naught. LT is equals to 0. कितनी 178 येता है का? 175. ओके, 175. सो इससे ही जाना पड़ेगा, ये इससे नहीं जा सकता. 1 मिनट. LT is equals to 0 is equals to L naught e raised to the power minus KT. So
L naught it is 878.01 e raised to the power minus 0.23 into 1 into t. So t का आंसर, t का आंसर, बाकी लोग बताओ। ये तो आपका 1% यहाँ पे खत्म हो गया आंसर। ओके 1% बचा है सिर्फ और सिर्फ अनऑक्सीडाइज्ड रहेगा। वो 1% के लिए अभी कितना टाइम लग रहा है वो अपन निकाल रहे हैं कि 20 दिन, यहाँ से यहाँ तक 99% के लिए तो 20 दिन लग जाए। अब बाकी इसके लिए बचे वाले के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी निकालना पड़ेगा ना, तो वो निकाल ले। सेम आएगा आंसर सबका, इट इज सेम गाइस। $878.01। हाँ सर 175। e raised to the power 174 आ रहा है सर। 174। सो कंप्लीट के लिए कितना लग रहा है आपको? 174। इसीलिए ये ग्राफ इस तरह दिखता है आपको, यानी थोड़ा थोड़ा जाके ऊपर जाके फिर इस तरह ऐसी मिलेगा। यानी 174 के लिए, यानी टोटल आपको कितना लग रहा है? ये 174 डेज में ये आपका y इट इज इक्वल टू yt इज इक्वल टू L नॉट होगा। yt इज इक्वल टू L नॉट होगा कौन से डे में? 174 डे में। 174 डे में यहां से t इज इक्वल टू निकल गया मेरा 174 डे। 174 डे में, यानी तब क्या रहेगा? LT इज इक्वल टू 0। अभी LT इज इक्वल टू 1% है यहाँ पे, 1% परसेंटेज में अगर निकाले तो, नहीं तो आपको अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। इट इज नियर अबाउटली 8 mg पर लीटर। ओके सो इसी तरह आप बाकी के थर्ड ईयर पीपल्स बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, और आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो भी आया है वो भी सॉल्व करके देखो। ओके बाकी हम कल देखते हैं जो भी बचे वाले क्वेश्चन है। बचे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बता था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 14, 10, 11, 12, 14 ये आपको सॉल्व करके देखना है। 10, 11, 12, 14 ये आपको सॉल्व करके देखना है। बाकी के मैं कल बताता। ओके जल्द से जल्द अपन इसको खत्म करेंगे, मैं भी कल खत्म कर सकता हूँ। ओके 1 मिनट।